हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना। चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाले है। आज की वीडियो में बस कुछ सवाल है आप लोगों का, जिस सवाल का आंसर मैं इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। तो पहली बात तो यह है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के मन में एक कंफ्यूजन चल रहा है, और ये जो कंफ्यूजन है ये सबसे पहले क्लियर करना होगा। तो कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाला था, जिस पोस्ट में मैंने अपलोड किया था सुशांत सिंह राजपूत का एक फोटो, और ऊपर में लिखा था कि आई मीट हिम, यानी मैं उनसे मिला हूं। और पता नहीं कि इस बात को किसने कौन से एंगल से लिया, लेके इस पोस्ट का सत्यानाश कर दिया। सीबीआई का जो प्रोसेस है और गवर्नमेंट का जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति, सब कुछ देखते हुए कहीं ना कहीं ये तो एकदम 100% एश्योर है कि कोई भी रिजल्ट आने वाला नहीं है। अब एक ही जन के पास जाना होगा। मैं बात कर रहा हूं सुशांत सिंह राजपूत की सबसे भरोसा का एक जगह, जो कि केदारनाथ। और ये ही मैं करूंगा दोस्तों, यही मैं करने जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं केदारनाथ, सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस की अर्जी लगाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कोर्ट के पास। मैं भगवान के पास जब कुछ चाह रहा हूं तो भगवान को मेरी मन में जो भी मेरा मांग है वो उनको कहना है। तो मैं एक फोटो के माध्यम से कैसे कहूं कि मैं दो ही चीज के ऊपर बिलीव करता हूं। तो उस टाइम पे मैं बहुत सोच में पड़ गया, और आखिर में मेरे दिमाग में आइडिया आया कि जस्टिस फॉर सुशांत जो वर्ड है मैं तो लिख ही रहा हूं, साथ ही साथ इसमें महामृत्युंजय मंत्र जो है वो लिख देता हूं, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र का जो मीनिंग है वो तो आप लोगों को पता है कि किस लिए लिखते हैं हम और किस लिए ये हम उच्चारण करते हैं। तो ये दोनों थिंकिंग मेरे दिमाग में आया और मैं दोनों ही लिख डाला। तो जब साधु बाबा को ये एक्सप्लेन किया तो उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि जो जिस मन से उनके पास चाहेगा उसे वो ही मिलेगा। मतलब उनकी जो बात है यार, पता नहीं कि ये उम्र में उनकी बात का जो वैल्यू है वो मैं दे पाऊंगा या फिर नहीं, या फिर क्योंकि कहते हैं ना कि सब किसी का एक मैच्योरिटी होता है, अभी भी शायद मेरे अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है कि जो उनकी बात को मैं समझ पाऊं। पर जितना दूर समझा उसी हिसाब से मुझे लगा है कि भगवान के पास अगर हम सच्ची दिल से, अगर हम विश्वास और श्रद्धा के साथ चाहे कोई भी चीज, तो भगवान मना नहीं करेंगे, वो हमें दे ही देंगे। साथ ही साथ उन्होंने और एक बात कहा कि भगवान की रोशनी से जो रोशन होते हैं उनको कोई अंधेरा मिटा नहीं सकता। इतना दिन हो गया है इस घटने का, पर फिर भी अभी भी मेरे दिमाग से ये बात जा ही नहीं रहा है कि एक्चुअली इसका मीनिंग क्या हो सकता है। क्या सुशांत सिंह राजपूत जो है, सुशांत सिंह राजपूत को कोई डेविल, जो भी डेविल उनको हत्या करना चाह रहा था, क्या एक्चुअली उनको हत्या नहीं कर पाया, या फिर यह कहना चाह रहा था कि सुशांत जैसे एक भले आत्मा का कोई मृत्यु नहीं है, यानी वो स्वर्ग लाभ कर लिया। तो कुछ ऐसा होगा, क्योंकि हमारी ये नॉर्मल दिमाग में ये फिट नहीं होगा जो मैं आप लोगों को कहा था। पर फिर भी मैं इसको तलाश करने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्चुअली इसका क्या सही मीनिंग हो सकते हैं। तो ये था 2 पॉइंट। अब 3 नंबर पॉइंट जो है, 3 नंबर पॉइंट में मैं ये कहना चाहूंगा कि उनका जो फोटो है, यानी सुशांत भाई का जो फोटो मैंने उनको दिया था, तो अगर आप में से कभी भी अगर केदारनाथ जाते हैं तो आराम से जाइएगा। भीमशिला के पीछे वो साधु बाबा रहता है, तो वहां पे जाने के बाद अगर आप उनसे पूछेंगे कि उनको जो छोटा सा एक मंदिर होता है ना, तो उनकी मंदिर के अंदर वो फोटो रखा हुआ है, और वो लैमिनेट करके मैं लेके गया था, तो जिसके कारण कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा उस फोटो का। तो उन्होंने भी मुझे आश्वस्त किया था कि ये जो फोटो है मैं रख देता हूं सुशांत सिंह राजपूत के लिए। बहुत सारे भक्त आते हैं, डेफिनेटली हमको नहीं पता, पर आते हैं, मे बी सुशांत सिंह राजपूत के लिए प्रेयर करते हैं। पर आपकी वीडियो देखने के बाद और भी लोग जब आएंगे तो आने के बाद सुशांत सिंह राजपूत की फोटो के सामने, ताकि प्रेयर कर सके और सुशांत के लिए जस्टिस मांग सके, तो सब कुछ के लिए वो फोटो वहां पे रखा हुआ है। तो अगर आप या फिर आपकी फैमिली की तरफ से कोई भी कभी भी जा रहा है तो एक बार कह दीजिएगा कि प्लीज सुशांत सिंह राजपूत के लिए वो भीमशिला के पास जाके एक बार एटलीस्ट एक मांग करने के लिए, ताकि उनको जस्टिस यानी न्याय मिले, या फिर भगवान को जो सही लगे वो कर।
और साथ ही साथ आप लोगों को बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए, और केदारनाथ का जो सीरीज है वो हर एक सीरीज को आप लोगों का प्यार देने के लिए आप लोग देखे हैं, और उसी के साथ साथ आप लोगों ने चारापोना को जो प्यार दिया है, पता नहीं कि मेरे मन में ख्याल आया कि उनके पास जाने से ही कुछ हो सकते हैं, तो मैंने गया, आप लोगों के तरफ से होके गया, आप लोगों का प्रतिनिधि बन के मैं गया। मेरे हर एक सब्सक्राइबर बिजी है, काम पे बिजी है, जा नहीं पाएंगे, पर मैं तो जा पाऊंगा, मैं उन लोगों की तरफ से प्रतिनिधित्व कर सकता हूं। तो ये क्रेडिट जो है, ये क्रेडिट सिर्फ चारापोना का नहीं है, अब सब किसी का है। हम सब कोई मिलके सुशांत भाई के लिए जस्टिस छीन के लाना चाहते हैं, और जो सुपर पावर जो है इस दुनिया की, जो विश्व ब्रह्मांड की जो मालिक है, वो दे दे। और ये प्रेयर सिर्फ हमारी धर्म की नहीं, मैं हर एक धर्म की देवता से करता हूं, चाहे अल्लाह हो, चाहे गॉड हो, किसी भी भगवान से मैं ये मांग करूंगा कि सुशांत भैया को जस्टिस मिलना चाहिए। और साथ ही साथ आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे हरिद्वार की गंगा आरती अपलोड करने के लिए कहा है, तो डेफिनेटली आप में से जो लोग हरिद्वार की गंगा आरती देखना चाहते हैं, मैं अपलोड कर दूंगा इस चैनल पे ही, तो आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो उन लोगों को भी दिखाएंगे, उम्मीद करेंगे कि बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने बहुत शिद्दत के साथ वो शूट किया है, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए वो भी अपलोड कर देंगे। अगर आपको लगता है कि देखना है तो आराम से देखिएगा, उम्मीद करेंगे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा वो चीज। तो केदारनाथ की ये जो स्टोरी था, वो स्टोरी मैंने एक्सप्लेन किया कि सुशांत सिंह राजपूत का फोटो वहां पे है, और साथ ही साथ साधु बाबा की जो बातें हैं, वो बातें अभी तक मेरे दिमाग में क्लियर नहीं हो पा रहे कि उन्होंने क्या कहा। पर अगर आप लोगों के पास इसका कोई अगर लॉजिक है तो आप लोग मुझे क्लियरली कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं कि चारापोना उन्होंने ये कहने की कोशिश किया होगा, तो शायद मैं समझ जाऊंगा। और साथ ही साथ जो दोस्त ये गलतफहमी में है कि मैं कुछ और इंगित कर रहा था कि आई मेट हिम का मतलब कुछ और है, तो प्लीज इस बात को ऐसा मत लीजिए। आई मेट हिम का मतलब मैं और एक बार क्लियर कर देता हूं कि मैं भगवान शिव शंभू से जाके मिला, और मिलने के बाद मैं मेरी और आप लोगों की भैया सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस की मांग किया। और इसी की वजह से जब मैं केदारनाथ पे था, उस दिन सुबह मैंने आई मेट हिम यानी पूजा देने के बाद जब उनसे मिलना हो गया, तो उसके बाद मैंने वो पोस्ट किया था आई मेट हिम। तो बस दोस्तों, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया आप लोगों के सामने। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो की इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो डेफिनेटली वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और ऑब्वियसली यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा।